अंतरा ही है ये। कोई आपको जगह नहीं है यहाँ? कोई जगह सरकार नहीं, सरकार तो कहती आती है ना वो दिखाने उठाने वाले, तो कहते कि खाली करिए आप। भाई खाली करें तो हम कहाँ जाएंगे? मांग है प्रधानमंत्री के, लेकिन जो बीच में है वो साले खा जाते हैं, वो बदनाम करते हैं प्रधानमंत्री को। उस योजना को गरीबों तक का लाभ नहीं देने उठा देते हैं। दाल रोटी चल रहा है। तो कुछ भाजपा की सरकार जो दोबारा बनी 19 से अधिक चल रही है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर में हूं, आपको तो पता ही है। कानपुर में मैं भ्रमण कर रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, लोगों के मनों के भाव जान रहा हूं। आज मैं सरसैया घाट के पास हूं। सौरभ से कहूंगा जरा दिखा दीजिए आप चारों तरफ। यहाँ पे ये नाव बनाई जा रही है, इधर ये नाव है और अभी हम सारी चीजें बता रहे हैं। ये नाव का बिजनेस होता है। यहाँ पर नाव यहाँ से बनाई जाती है और मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कानपुर में हम रहते हैं और कानपुर की उस जगह पे है जो पूरे देश में प्रसिद्ध है अपनी नाव बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में गिने चुने वो मोहल्ले हैं जहाँ पर नाव बनाई जाती है, उसमें से एक जगह ये है। कानपुर के सरसैया घाट में ही नाव का बिजनेस होता है, नाव बनाई जाती है, पूरे देश में सप्लाई की जाती है। दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा बनारस। शायद इन्हीं 3 जगहों पर बिजनेस होता है। बाकी सबसे ज्यादा जो बिजनेस है नाव का वो यहाँ से होता है पूरे देश के अंदर। तो हम यहाँ बता दूं, निषाद समुदाय का ये मोहल्ला है। निषाद समुदाय ही यहाँ पे पूरा रहता है। तो हम इनसे मिलने आए हैं, बात करते हैं इनसे इनकी सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पे और राजनीतिक स्थिति पे, और थोड़ा बहुत हम जो पॉलिटिकल चर्चा करते हैं वो भी करेंगे। हमारे साथ एक दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी है। इन्होंने कांग्रेस का भी दौर देखा है, बीजेपी का भी देख रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में होते हुए जब विधानसभा गए हैं, ये विधानसभा में मायावती को भी देखा है, अखिलेश को भी देखा है, योगी को भी देख रहे हैं, इससे पहले मुलायम सिंह को और अन्य मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने देखा है। तो दादा, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। जी हाँ सर। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री अशोक कुमार निषाद, सिविल सरसैया घाट, मकान नंबर 15/130A, किलियागढ़ से हम लोग रजिस्टर हैं। ये है हाँ, ये किलियागढ़ से रजिस्टर है। ये आपका घर? मकान नंबर भी नहीं हमारे पास है। मकान नंबर नहीं, लेकिन अपने मन से बताए हैं। रजिस्टर करते हैं। पूरा मोहल्ला निषादों का है आपका? हाँ, ये जितना जहाँ बैठे हैं आप, ये निषादों का ही मोहल्ला है। दो एक घर ऐसे हैं जो कि अपने वो भी निषादी समझिए आप, ये पड़ोसी हमारे हैं। ये मैंने एकदम सही बोला है कि बहुत से देश में बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पर नाव का बिजनेस होता है, और उत्तर प्रदेश में कानपुर उसका गढ़ है। ये जगह इसकी गढ़ है। ये सरसैया घाट नाव का जो है ये बहुत पुराना जगह है, बनाने का, बेचने का परंपरा से हमारे बुजुर्ग रहे यहाँ पर। और हमने पढ़ाई भी की 5, तो उसके बाद छोड़ करके नाव में लग गए स्थिति के हिसाब से करके। तो बस काम में लग गए। काम से बाद मेरी उम्र 70 साल हो गई है, इसी में लगे हुए आप हैं। 70 साल से यही काम कर रहे हैं? आपकी जब जो से हमने 5 क्लास पढ़ने छोड़ दिया है, पढ़ करके बाकी तो काम में लग गए। यही काम करते हैं। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस तो ठीक चल रहा है लोगों का। हमारे पास कोई काम करने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरे बच्चे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि नाव में वो नहीं रही जो पहले थी। नाव में वो आमदनी नहीं। पहले की जब आप बात कर रहे हैं तो पहले में क्या आप काउंट करते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ज्यादा बेनिफिट में थे कि या अभी की सरकार में ज्यादा बेनिफिट? फर्क ये है, फर्क इतना कि पहले बिकता था, उसमें अच्छे प्रॉफिट होता था। अब जो है बिक रही वो प्रॉफिट पेट भरने का पहले भी था, आज भी वही है। बचत कुछ नहीं है। प्रॉफिट पहले ज्यादा था? ज्यादा प्रॉफिट था कम हिसाब से, और आज महंगाई हिसाब से भी प्रॉफिट उतना ही लगाते हैं। उतना ही है। थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं, अभी एक नाव कितने की बन जाती है? एक नाव इसमें लागत लगती 8,500 रुपए। ये नाव पीछे जरा सौरभ दिखा देना। इस नाव की कीमत है लगभग लागत 8,500 रुपए लगती है। 8,500 रुपए लगती है, और 9, 9.5, 10 की बिक जाती है। 1,500 3, 4, 1,500 और जब आज के 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपका जब ये बिजनेस था तो लगभग क्या लागत आती थी? लागत हमारी आती थी, जब तब्दील आती थी 2-250 रुपए की। तब भी हमारा 1500-1600 रुपए बचता, लेकिन 1500-1600 आप बचा लेते थे। तब नाव कितने की? 4-4.5 की बनती थी? बस हाँ, ऐसे ही 4,500, 5,000 रुपए की ऐसे बन जाती। क्योंकि सामान सस्ता था, राशन पानी सस्ता था, खाने पीने का, आटा दाल चावल
सस्ता था, अब तो 28 दुगुना आटा मिल रहा है। अच्छा, आमदनी आपकी उतनी की उतनी हो रही है, 1,500-2,000 तब भी बचते थे, अब आज 1,500-2,000 आज भी बच रहे हैं, लेकिन क्या घर के जो किचन का खर्चे हैं और आपकी जेब के खर्चे हैं, पहले महंगाई कम थी तो कम होता था, लेकिन आज महंगाई में ज्यादा हो रहा है और बचत कम हो रही है आपकी। अब स्थिति देख कर हम लोगों ने खर्चा अपना हम खर्चा हमने कम कर दिया है। हर शौक छोड़ दिए हैं, घूमना फिरना। सिर्फ बीजेपी की सरकार में महंगाई की वजह से सारे शौक छोड़ दिए आपने इस उम्र में। आमदनी देख कर उन्होंने छोड़ दिया है, इनकम नहीं, बच्चे साथ देते हुए हैं नहीं देते हैं, और अकेले हैं। लड़का एक मेरा है विकलांग, विकलांग साई कमर से है, वो कितना करे काम। आते हैं लोग वजीफा देने के लिए, लेकिन यहाँ जो महान लोग हैं वो भेड़ मार देते हैं। इनको क्या चाहिए महंगाई को, 60 साल हमको नहीं मिलता, 60 साल का प्रॉफिट नहीं मिलता। सरकार तो कई सभी को मिल रहा है, लेकिन आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमको नहीं लाभ मिल रहा है, किसी योजना का लाभ नहीं। किसी योजना का मैंने आज तक लाभ उठाया ही नहीं, आज तक ना लोगों ने उठाने दिया। अब मोहल्ले मोहल्ले में कितने लोगों की स्थिति होगी किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा? वो तो मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा क्यों? आपको नहीं मिल रहा। हमारी ये बच्चे क्या आप भाजपा के समर्थक नहीं इसलिए नहीं मिल रहा, क्या समर्थन नहीं करते? तो वो क्या बताएं हम बाबूजी, इसके लिए मैं क्या कहूँ। समर्थन तो करते हैं। आए लोग लिखा, अरे बोले उनके क्या जरूरत है, अभी ये लगते नहीं, इनका लगते तो नहीं बेटा, नहीं तुम्हारी उम्र तुम्हारे लड़के भी हैं, जो तो आप बोल रहे हो आप, लेकिन लड़का अपना पेड़ पालेगा, हमको देगा, वही बच्चे वाला है। तो भैया हमें आज तो वो लिखा पढ़ी किया उन्होंने, नाम और सब लिखा, उन्होंने काट दिया। जाओ, हमको तुम अपने पास दे रहे हो क्या? ठीक है, सही बात है। हमने कहा अपने पास आप दे रहे, लेकिन साथ में घूम रहे हो आप इनको, तो अपने पास दे रहे हैं आप, नौटंकी दिखाने आए हो आप। कचेरी थे वो जनाब, मैं डरता नहीं हूँ, सच मानने से नहीं डरता। हाँ, मैं हमने कहा आप नौटंकी दिखाने आए लेकर इनको, आप और कटवा भी दिया, लिखवा भी दिया आपने। भाई आपको शासन में जोर है, नेतागिरी में जोर आपका है, हैं? भाई बात भाजपा पर आप हैं तो भाजपा ताकत आप दिखला रहे हैं आप, हम तो आप भैया में कोई ताकत तो है नहीं। बोले नहीं आप ज्यादा बोलते हैं, वो बोलने से क्या मतलब, मैं करता हूँ क्या? लोग तो कहते हैं कि भाजपा की सरकार में दबंगई नहीं हो रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, दबंगई करके कुछ कुछ दबंगई करके आपकी योजनाएं छीनी जा रही। मतलब वो अपने आप को दबंग बनते, भाजपा नहीं कहती तो दबंगई करो आप, लेकिन किसी चीज दे करके उस इंसान को मदद तो करिए आप। अपने सरकार दे रही तो आप क्यों बीच में पंगा लगा रहे हैं भाई? सही बात है। अगर आपने जे से दो तो आप तो मदद नहीं कर रहे देने की, तो बच्चे देने किसी को आप नहीं दे रहे हैं, तो छीनने का अधिकार भी आपको नहीं है। ठीक है, योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ के किसी लोगों के बहकावे में आके अधिकारी आपको नहीं दे रहे, शोषण कर रहे हैं आपका। नाव का बिजनेस देश में प्रसिद्ध है यहाँ का, ठीक है, लेकिन अब क्या स्थिति मैं जानना चाहता हूँ कि नाव की बिजनेस में क्या उसी तरह से चल रहा है सुचारू रूप से, या वो ढलान पे आ गया है, खत्म होने की कगार पे आपका आ गया? देखिए ये ऐसी बिजनेस है, कभी खत्म नहीं होगा, चलता नदी रहेगी तब तक नाव रहेगी, और नाव रहेगी तो बिजनेस रहेगा। बिजनेस रहेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है ये, अगर 10 मीटर पानी, 5 मीटर का अगर नाला है तो भी पानी आपको, नाव चाहिए आपको पार जाने के लिए, अन्यथा आप पार नहीं सकते हैं आप। सबसे बड़ी सवारी नाव की बाबू, ठीक है। कि कभी नदी नाला सूख जाए तो अलग की बात है, अन्यथा अगर नदी नाला है तो नाव तो जरूर चाहिए। तो लोग छोड़ क्यों रहे हैं इसको फिर? छोड़िए रहे जन, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी दवा में जिएगा यहाँ पर, हम आपको बैठा नहीं सकते हैं यहाँ पर, ये पूरी बस्ती अनथराइज्ड है, अंतराई है ये, कोई आपको जगह नहीं है। कोई जगह सरकार नहीं, सरकार तो कहती आते हैं ना वो दिखाने उठाने वाले, तो कहते हैं कि खाली करिए आप, भाई खाली करें तो हम कहाँ जाएंगे? माँ, प्रधानमंत्री कहते हैं जब यहाँ आते हैं कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, और वो जो गंगा को पार कराते हैं उनके लिए क्या सरकारी योजनाओं में कोई भी आवास नहीं? देखिए बोलने को तो स्टेटमेंट मैं भी दे सकता हूँ मीठी मीठी बातें करके, नेता मीठी बातें करके लुभाता है वोट लेने के लिए, बोलना तो सब अच्छी जानते हैं, लेकिन निभाइए आप, निभाना आप जानिए। अगर स्पीच आप दे रहे हैं स्टेट पर कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा जो गरीबों को लिए, तो लेकिन उसके बाद चले जाते तो छोड़ो यार, न खाली रहे गरीब, न गरीबी रहेगी, गरीबी को मिटा दो। निषादों की स्थिति इन सालों में
क्या आर्थिक स्थिति डाउन हुई है पहले की अपेक्षा कि बढ़े हैं, कि कुछ लोग बन गए हैं, बहुत कुछ बन गए हैं इस बिजनेस से ही? बिजनेस में कोई अच्छा खा रहा है, कोई चटनी रोटी खा रहा है। एक तकलीफ जरूर हो रही है हम लोगों को कि आने वाले रिश्ते के लिए हमारी बेटियां पढ़ी हुई हैं। मैं अपनी कर रहा हूँ, 10 बच्चियां हमने पढ़ाया है और सिलाई भी कराया है, सिलाई घर में करती है। लेकिन इस झोपड़ी की वजह से अच्छे रिश्ते मिलते नहीं। रोना दुख इस बात का है। मतलब इस बिजनेस में रहते हुए और आप लोगों ने आज तक कोई घर नहीं बना पाया? कैसे बना पाए, बच्चों को पढ़ाएं। अभी पूरे मोहल्ले का ही हाल आप देख सकते हैं। जैसा भैया का दादा का घर है, चारों तरफ आप दिखा दो, सभी की यही स्थिति है यहाँ, सारे अनऑथराइज्ड। स्थिति सभी की ऐसे ही है बाबूजी। न खुद ठिकाना बैठने को, ना वो आपको बैठा सकते हैं। कहाँ बैठा लें आपको? 9 सालों में भी आपको कुछ नहीं बदला। जो कहते हैं गरीबों की सरकार है, वो कहते चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ों के प्रधानमंत्री, पिछड़ों के प्रधानमंत्री। आपकी समुदाय पिछले समुदाय में आती है। प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो बीच में है वो साले खा जाते हैं। वो बदनाम करते हैं प्रधानमंत्री को। उस योजना को गरीबों तक का लाभ नहीं उठा देते हैं। वो सरकार मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए सब वोट जाते हैं। सब बोलते हैं। दो तीन एक चीजें और जानना चाहेंगे दादा आपसे, कि लोग कहते हैं कि, हम नहीं कह रहे, भाजपा ही अक्सर कहते हैं कि निषादों का वोट तो हमें ही मिलेगा, वो किसी को नहीं जाएगा, ना कांग्रेस में जाएगा ना सपा में जाएगा। और नहीं, तो मैं उसको समझना चाहता हूँ कि भाजपा में ही वोट क्यों जाता है आपका? मैं यही मैंने बताया था पहले आपको कि ऊंची आवाज करके सच्चाई बोलने वाला, सच्चाई कड़वी होती है और हम 2-3 चोट खा चुके हैं। इसलिए जुबान को बंद कर दिया, इसलिए कि सच्चाई कड़वी होती है। मत बोलो किसी को, नशा उठा बच्चे हमारे कहीं फंसा दें। उनके 10 बोलने वाले, हमारे कोई बोलने वाला, सपोर्ट करने वाला। हम खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं। वे देहाती कहावत कहा गया कि जबरा मारे रोने न दे। यहाँ पे ये स्थिति है। आपके मोहल्ले में आपका ये कहना है कि अगर आवाज उठाओगे तो आवाज को दबाने की भरसक कोशिश की जाती है, कि या पुलिस से या ये अंदरूनी दबाव उनका बना रहता है लोगों पर। आपके भले भी रहेंगे और उनका काम होता भी रहेगा। उन्हीं से अब तो आप मदद लोग मांगो। डर के मतलब वोट कर रहे हैं? नहीं, डर मन नहीं है लेकिन वोट तुम डालते हैं, नीडर होकर के डालते हैं। गांव को डालना हो तो डाल देते हैं। अंदर कौन देखने जा रहा अंदर कौन दिखने जाता है? हमको कोई नहीं आता है। आप कहते हैं वोट हमको दी, तो हाँ हाँ आपको देंगे। है? तो निषाद मोहल्लों में अब क्या ऐसे सुगबुगाहट चल रही है कि नहीं, अब बदलाव चाह रहे हैं लोग कि नहीं चाह रहे हैं? केवल मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे समूह की बात कर रहा हूँ कि लोग चाह रहे हैं कि यार महंगाई भी हो गई है, उस तरह का बच नहीं रहा है, हर चीज महंगा हो गया है। तो कहते हैं हमारे निषाद बस्ती इतनी एक है। अगर अगर ये वोट में खड़े हो जाएं तो ये 100% जीत जाएंगे। हमारा निषाद एक आदमी निकल जाएगा बिना। सांसदी की बात करते हैं, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, किधर झुकेगा आदमी? अभी तो ससैया घाट ऐसा है कि अधिकतर लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। और कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो कि वो, और उनके जो साथी हैं, उन्हीं पक्ष लेते हैं वो। अब देखिए, अच्छा, आपके साथी निषाद होंगे, लेकिन कहने पे किसके चलते हैं? क्या यहाँ पे किसी अपर कास्ट की सोसाइटी है जो, या घर है, या मंदिरों के आसपास जो लोग बैठते हैं उनके उसमें चलते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको इन्फ्लुएंस करके ले जाता है कि नहीं निषाद आप हिंदू हैं, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें इसलिए बीजेपी को वोट करना है? हमसे तो भाई साहब कोई कहने नहीं आता है तुम्हारे घर में। कैसे चले आते बस ये तो वो नहीं है कि हैं? आप, बाकी से आता है कोई कहने के लिए आता होगा? बिल्कुल आते हैं। एक को मेट बना दिया, आपको आपको फायदा हो रहा, नोट मिल देंगे आपकी जेब में, आपने 10 को मिला लिया। चले गए। देखिए हम बाहर थे, हमारे बच्चों को अनथराइज ये इन्हीं लोगों में, पार्टी वालों ने 4-6 लोग हैं ना जी, फंसा दिया हमारे बच्चों को। 4 अगर लड़कियां आप वोट नहीं करोगे, आवाज करोगे, तो आपको फंसाया जाएगा, जो आप कहना ये चाह रहे हैं। इस सरकार की भी ये स्थिति है।
भाजपा की सरकार में भी ये स्थिति है कि अगर उनके अगेंस्ट में खड़े होंगे तो आपके किसी न किसी में फंसा दिया जाएगा, क्योंकि आप अनऑथराइज्ड रह रहे हैं सभी लोग यहाँ पे। हमारे 4 बच्चे नाजायज फंसे हुए हैं। बेल भी काटा है, क्या चल रहा है, नाजायज फंसा दिया लोगों ने। मैं था ही नहीं यहाँ पर, वो थे उनके आदमी थे, मनमानी केस लिखवाया, मनमानी तरीके से जो है मार खिलाया बच्चों को हमारे। क्या वजह रही थी? आपने भाजपा के अगेंस्ट बोल दिया था या किसी नेता के अगेंस्ट बोल दिया था? लड़का मेरा पुलिस में निकल गया, पुलिस में मेरा लड़का एक है। तो एक जनाब हैं हमारे पड़ोसी, आप ही के समाज? हमारे ही जहाँ समाज के हैं, उन्होंने कहा इनकी नौकरी लेनी है, इसको वर्दी लगी, इसकी वर्दी छीननी है। उन्होंने नाजायज तरीके से केस लगवाया, लड़ाई करके। आवाज के चल रहा है। मैं कहता हूँ कि भगवान मुरली वाले हमारे बच्चों को सही सलामत निकाल दे, बचा दे। अगर जेल में है वो लोग? अगर नहीं, अब तो बाहर ही चाल चल रही है। उन्होंने फंसवाया तो उनके पीछे किसी और का भी हाथ रहा होगा। वो लोग कौन थे? उन्हीं लोगों का हाथ था। अब वो भी स्वर्ण लोग हैं, स्वर्ण लोग, वही सवर्ण लोग। हाँ, समझिए भैया। तो आज वो वाजपेयी हैं, वो लोग वाजपेयी हैं, सवर्ण लोग भाजपाई हैं। हाँ, आज भी अब वर्दी सरकार ने दिया है कि जेल में है कि नौकरी कर रहे हैं? अब वो बाहरी है, बाहरी है वो, अपने वो ड्यूटी भी कर रहे हैं वो। तुमने मुलजिम बनाया, अदालत ने मुलजिम नहीं बनाया है इनको। न्याय मिल रहा है? ना देखिए अभी क्या होता है फाइनल। तो ये है, यहाँ पर आवाज उठाने का मकसद ये है। सर फोड़ा, पत्थर दीवार जमीन में, 307 3 सब लगा दिया उनके, 307 302 सब लगा दिया कि हम तो बाहर थे, पैसे दिए गए मारने के लिए, घंटे पड़े। स्थितियां ये है इस निषाद मोहल्ले की अनुभवी दादाजी से हमने समझा, ये स्थितियां, इन स्थितियों में यहाँ पर लोगों को रहना पड़ता है। और उसी स्थितियों में किस स्थिति में ये लोग वोट डालते हैं उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है कि वोट का इन्फ्लुएंस किस वजह से कैसे जाता है। अभी और लोगों से मिलाऊंगा।